अगर स्कूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो हर पार्ट, हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर बेल, हर चौक एक बायोलॉजिकल फंक्शन बन जाता। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफिस की बात करूं तो उसका दिमाग वो प्रिंसिपल ऑफिस होता, जहां से हर डिमांड, हर कमांड, हर इंस्ट्रक्शन, हर पॉलिसी ओरिजिनेट होती है। लॉजिक भी वहीं से और प्रेशर भी वहीं से आता है। उसके बाद बात आती है लाइब्रेरी की। अगर स्कूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो लाइब्रेरी उसकी मेमोरी होती, पुरानी यादों से भरी, जहाँ कुछ पेजेस हमेशा नए दिखते हैं और कुछ हमेशा याद दिला देते हैं कि हम कौन थे। कितनी किताबें उन बच्चों की तरह होती है जो स्कूल छोड़कर चले गए होते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ अब भी इन शेल्फ पर मुस्कुराती रहती हैं। कुछ पन्ने वक्त के साथ पीले पड़ जाते हैं, पर उनमें लिखी हुई जो सीख है वो कभी भी पुरानी नहीं होती, और जब भी कोई उन्हें खोलता है, स्कूल अपने बीते हुए पलों को फिर से जी लेता है। अगर स्कूल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो कॉरिडोर्स उसकी नर्व जैसे होते, जहाँ से हर इमोशन पास होता है। एक्साइटमेंट, डर, दोस्ती, जेलियसी, ऐसे ही तो एक ऑर्गेनिज्म फील करता है ना, सेम उसी तरह से। और अगर स्कूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो कंप्यूटर लैब उसकी रेटिना होती। जैसे रेटिना आँखों तक पहुंचने वाली रोशनी को समझकर हमें दुनिया दिखाती है, वैसे ही कंप्यूटर लैब भी स्टूडेंट्स को डिजिटल दुनिया को समझाने की नज़र देती है। यहीं पे बच्चे सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते, बल्कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज में और आइडियाज़ को इनोवेशन में बदलना सीखते हैं। कंप्यूटर लैब स्कूल की वो जगह है जहाँ पर क्यूरियोसिटी क्लिक करती है, क्रिएटिविटी लोड होती है और फ्यूचर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और प्लेग्राउंड उसके जॉइंट्स जैसे होते, कभी चोट लगती है, कभी हीलिंग होती है। खेलते हुए जो गिरते हैं वही जीतना सीखते हैं, तो वो उसके जॉइंट्स होते। और अगर स्कूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो साइंस लैब डेफिनेटली उसका लीवर होता, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, केमिकल लेकिन असेंशियल, कभी जो पॉइजनस निकालता है तो कभी कुछ ब्रिलियंट बन जाता है वहाँ से। और अगर स्कूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो डेफिनेटली उसके क्लासरूम उसके न्यूरॉन होते, हर पीरियड एक इम्पल्स, हर सब्जेक्ट एक यूनिक सिग्नल। और वो बेंचेस वो उसकी स्पाइनल कोड होते, जो सालों तक जनरेशन का बोझ उठाती है, होमवर्क और सपनों दोनों का। और वो घंटी वो तो उसका हार्ट बीट होती, एक रिदम पे पूरा स्कूल चलता है, जिसके उससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम ज़िंदा है। और वॉशरूम्स उसकी किडनी होते, जो अनवांटेड स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, या जो टिपिकल चीज़ें हैं, केमिस्ट्री कह लो अगर किसी को लगती है, तो वो उसको फ्लश करते हैं। स्टाफ रूम उसका दिल होता, जहाँ पे हर डिसीज़न हर वक्त धड़क रहे होते। असेंबली ग्राउंड उसके लंग्स होते, जहाँ पर सब एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, यूनिटी लाइक ऑक्सीजन। और अगर समर ब्रेक आती ना तो लगता है जैसे ये ऑर्गेनिज्म थोड़ा कोमा में चला गया है, सुस्त हो गया है, थोड़ा उदास हो गया है। बिना बच्चों के स्कूल अधूरा लगता है, जैसे बिना जान के शरीर। आखिरकार स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, वो एक जीता जागता जिंदा ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें हर टीचर एक हार्ट बीट है और हर स्टूडेंट एक सेल है। और जब ये सेल ग्रो करते हैं तो ही ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है।